नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए ला रहे हैं एक शॉर्ट एनिमेटेड फिल्म जिसका नाम है वफादार रघु, जो कि असल में एक सत्य घटना पर आधारित है। ना केवल ये सत्य घटना पर आधारित है बल्कि बच्चों के टेक्स्ट बुक में भी एज अ चैप्टर ये स्टोरी अवेलेबल है। द ड्राइंग हाउस टीम जहां एक तरफ पॉडकास्ट करती है, इंटरव्यूज करती है, अलग अलग कंटेंट्स पे वीडियोस बनाती है, वहीं दूसरी तरफ हमारा एक सेक्शन है एनिमेटेड क्लिप्स का। और इस शॉर्ट स्टोरी पे हम लगभग 1 महीने से काम कर रहे थे। सो फर्स्ट वी रेड द स्टोरी, उसके बाद आई अलॉन्ग विद गौरव हम लोग बैठे और हमने रफ स्टोरी बोर्ड्स तैयार करे। बेस्ड ऑन द रफ स्टोरी बोर्ड्स गौरव ने जो ओवरऑल ब्लॉकिंग है, यानी कि सीन बाय सीन, शॉट बाय शॉट, कौन सा सीन कैसे लगेगा, चूंकि कहानी का जो मुख्य किरदार है वो एक एलिफेंट, एक हाथी है जिसका नाम है रघु, और एक फैमिली है, ह्यूमंस की फैमिली है जिनका रघु पेट है, पालतू है। तो कहानी चूंकि इन्हीं के चारों तरफ घूम रही है, तो अलग अलग शॉट्स में उस फैमिली को दिखाना, उसको दर्शाना, उनकी लिविंग कंडीशंस को दर्शाना, रघु को दिखा पाना और एक स्क्रिप्ट को इस तरीके से दिखा पाना कि कम से कम समय में हम मैक्सिमम इमोशंस को डिस्प्ले कर सकें, ये अपने आप में काफी चैलेंजिंग है, जिसके लिए एज एन एनिमेटर गौरव डिड अ रियली हार्ड वर्क। मैं समझता हूं कि अभी आप जो देखने जा रहे हैं वो हमारी तरफ से एक ऐसा प्रयास है जो कि अगेन इंसान और पशुओं के जो बॉन्ड होता है, जो उनके भावनाओं का जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उसको दर्शाने के लिए, उसको दिखाने का एक बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन तरीका है, और ये कहानी उसका एक नवीनतम उदाहरण है। सो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम आप शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं कि क्या तैयार किया है द ड्राइंग हाउस ने। लेट्स गेट स्टार्टेड। आसाम के जंगलों में वृक्षों की कटाई और उनकी ढुलाई के लिए हाथियों की सहायता ली जाती है, जो कि अपनी सूंड पर डांटों को इकट्ठा करने का काम करते हैं। इसीलिए निकट के गांव में ग्रामीण जन हाथियों को पालने का कार्य करते हैं, जिससे उनकी आमदनी भी हो जाती है। देवरस उसी गांव में रहता है। उसके पास भी एक बलिष्ठ हाथी रघु है। उसके पास हाथी के अलावा और कुछ भी नहीं है। देवरस जंगल में ही एक झोपड़ी बनाकर रहता है, जहां उसकी पत्नी और 1 वर्ष का चंचल बच्चा भी रहता है। 24 वर्ष का देवरस अपने हाथी रघु के गर्दन पर बैठा है और लट्ठों को इकट्ठा कर रहा है। शाम हो जाती है। देवरस हाथी की पीठ पर पत्तों व टहनियों के ढेर को लादकर जंगल के किनारे बनी अपनी झोपड़ी में पहुंचता है और उसके लिए लाई गई टहनियों का चारा उसको देता है, तथा हाथी के एक पैर पर लोहे की सांकल डालकर वहां खड़े वृक्ष से बांध देता है। देवरस झोपड़ी में आता है तथा अपने छोटे बच्चे को लेकर बाहर हाथी के पास आ जाता है, जिसे देखकर बच्चा उसकी गोद से उतरकर घुटनों के बल रघु के पास चला जाता है। रघु भी प्रेम से बच्चे को अपनी सूंड से छूता है। बच्चा खुशी से चित्कार करता है, अरे भगवान, बड़े जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अच्छा चलो मैं रोटी सब्जी लेके आती हूँ। अगले दिन शाम को शांता के घर पानी खत्म हो जाता है। शांता सोचती है, अच्छा चलो जल्दी नदी से घड़ा भरकर पानी ले आती हूँ, इससे पहले कि देवरस आए। खाना भी तो बनाना है, फिर मुझे बुखार भी आ गया है। धीरे धीरे ही जाना हो पाएगा, अभी छोटू भी सो रहा है। कुछ देर बाद देवरस वापस आ जाता है और हाथी को बांध देता है। बच्चा अभी भी सोया ही हुआ है। देवरस शांता को पुकारता है, अरे भगवान, कहां हो? घर का दरवाजा भी बंद नहीं किया, फिर तुम्हें सुबह बुखार भी था। मगर शांता का कोई जवाब नहीं आता। देवरस बड़बड़ाता है, पता नहीं कहां चली गई। तभी नदी की तरफ से कोई चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, मैं नदी में गिर गई हूँ, हाय राम, कोई तो मदद करो। शांता पानी में फिसलकर नदी में गिर जाती है। देवरस आवाज सुनकर नदी की ओर दौड़ता है। शाम और गहरी हो उठी है, धुंधल का हो गया है। छोटा बालक घुटनों के बल चलकर
झोपड़ी से बाहर आ जाता है। बाहर शांता व देवरस को ना पाकर हाथी की ओर वह बढ़ चलता है। रात गहरा जाती है। रघु बालक को बार बार अपने से दूर जाने से रोकने का प्रयास कर रहा है। वह सूंड बढ़ाकर उसे अपनी ओर खींच लेता है। रघु अचानक मुड़कर चारों ओर देखने और कान फैलाकर आहट लेने लगता है। उसे लगता है कि कोई जंगली जानवर पास आ रहा है। वह अपने पिछले पैर को झटका देता है, लेकिन पैर मजबूती से सांकल से बंधा हुआ है। वह चौकन्ना हो जाता है और चिंघाड़ने लगता है। अचानक जंगल से कुछ कुर्राहट की आवाज आती है और दो लकड़बग्घे आगे बढ़ते हैं। उनका निशाना वह छोटा बच्चा होता है। वह बच्चे की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। रघु लकड़बग्घों की इस हरकत को भांप लेता है और पास आ गए एक असावधान लकड़बग्घे को अपनी सूंड से उठाकर दूर फेंक देता है। उसके बाद लकड़बग्घे पीछे भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद लकड़बग्घे ज्यादा संख्या में घेरा बनाकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन रघु अपनी सूंड में एक टहनी उठाकर लकड़बग्घों पर प्रहार करता है, जिससे लकड़बग्घे कुछ पीछे हट जाते हैं। पर सांकल से जुड़ा होने के कारण रघु ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। वह बच्चे को अपने पास रखने की कोशिश कर रहा है। लगातार लकड़बग्घों का साहस बढ़ रहा है। रघु बच्चे को पीछे रखकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन सांकल के कारण उसके पैर में घाव हो जाता है और रक्त बहने लगता है। लकड़बग्घे काफी पास आ जाते हैं। वह हर तरह से हाथी से बचकर बच्चे की ओर बढ़ने का प्रयास करने लगते हैं। ऐसा करते हुए घंटों बीत जाते हैं। रघु लगातार होते रक्तस्राव से थक सा गया है, लेकिन लकड़बग्घे अब भी काफी नजदीक हैं और रघु के घायल पैर पर आकर आक्रमण कर देते हैं। अचानक रघु तेजी से बाईं ओर की तरफ गिर जाता है, जिधर लगभग 6 लकड़बग्घे उसके नीचे आ जाते हैं और धराशायी हो जाते हैं। बाकी हिंसक लकड़बग्घे चीखते हुए भाग जाते हैं। देवरस नदी की ओर से पत्नी को सहारा देता आता है। दोनों हाथी को गिरा पाकर तथा फैले हुए रक्त और मरे हुए लकड़बग्घों को देखकर बहुत डर जाते हैं। तभी देवरस कहता है, शांता देखो, हमारा छोटू सुरक्षित है। हमारे रघु ने अपने प्राण दांव पर लगाकर उसे बचा लिया। देखो कैसे वह रघु के पैरों के बीच बने घेरे में सुरक्षित सो रहा है। इन खतरनाक लकड़बग्घों से रघु ने मेरे बच्चे की रक्षा की है, मगर रघु इस वक्त घायल है। उसके पिछले पैर से खून बह रहा है। मैं अभी सांकल खोलकर रघु को आजाद करता हूं और इसके घावों पर लेप लगा देता हूं। रघु धीरे से उठता है। उसका पिछला पैर खोल दिया गया है। वे धीमे धीमे आकर चारपाई पे सोते हुए छोटू को अपनी सूंड से दुलार करता है। उसके बाद देवरस और उसकी पत्नी शांता और बाकी गांव वाले गन्ने और केले लेकर रघु को देते हैं और इसी के साथ नारा लगाते हैं, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।